हाँ हेलो। ये जो है बीएससी थर्ड ईयर एग्जाम जो होने वाला है ऑनलाइन, और उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्लानिंग बना किया गया है तुम्हारे यूनिवर्सिटी द्वारा, इसी प्रोग्राम के अनुसार दिस इज द थर्ड सीरीज ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस। कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो है क्वेश्चंस, इससे पहले कभी बीएससी का एग्जाम हुआ नहीं था ऑब्जेक्टिव टाइप, तो क्वेश्चन बनाने वाले को भी पता नहीं, हमें नहीं लगता उसे भी पता है कि कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप करना है। अब जैसा भी वो करे, तुम्हें तो एग्जाम देना पड़ेगा। सो इन दिस सिचुएशन हम लोग ये कोशिश करेंगे कि वी कैन प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल फॉर द अपकमिंग ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जाम मल्टीपल चॉइस। और इसमें हमने इसीलिए जो है कई सारे वेरिएशंस इसमें देने का कोशिश किया है, सो दैट यू कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन जितना हम बन पड़ेगा। तो इसमें जो है आज हमने कुछ ये न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम्स किए हैं। किसी एक बच्चे ने पूछा था कि हाउ टू अप्रोच द डेरिवेशन टाइप प्रॉब्लम्स अगर वो ऑब्जेक्टिव हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डेरिवेशंस का तो कोई ऑप्शन रहता नहीं है, बट स्टिल डेरिवेशन बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होंगे आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू सच प्रैक्टिस क्वेश्चंस कि उसमें क्या पूछा जा सकता है। अगर एमसीक्यूज जो होते हैं, एमसीक्यूज का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है जो तुमने पढ़ा है एरर एनालिसिस में। यू हैव टू बी एक्यूरेट एंड यू हैव टू बी फास्ट। जो फास्ट और एक्यूरेट होता है, then only you can crack the online MCQ exam। तो यहाँ पर तो बीएससी की बात है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें एमसीक्यूज में अगर तुम अप्रोच कर रहे हो तो यू हैव टू बी फास्ट एंड एक्यूरेट, और ये प्रैक्टिस से आता है। तुम्हें जो है टू द पॉइंट आंसर देना होता है। सब्जेक्टिव में क्या होता है कि यू हैव ऑप्शन कि तुम घुमा सकते हो, जिसको कहते हैं गुमराह करना एग्जामिनर को। तुमसे पूछा गया व्हाट इज पार्टीशन फंक्शन जो है, एंड यू स्टार्टेड विद द डेरिवेशन ऑफ द कैनोनिकल एंसेम्बल। यू कैन डू दैट इन द सब्जेक्टिव एग्जाम, और उसमें बहुत ज्यादा नंबर तो यहाँ तो नहीं कटते, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में नहीं कटते हैं, कई जगह पर काट लिए जाते हैं नंबर, बिकॉज यू आर नॉट टू द पॉइंट। आप घुमा रहे हैं, उसको गुमराह कर रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। इसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। इसमें पहला जो प्रॉब्लम है कि सपोज यू हैव 10,000 आइडेंटिकल कॉइन्स, ठीक है, और इन कॉइन्स को जो है यहाँ पे कुछ छूट गया, इन कॉइन्स को अगर हम फ्लिप करते हैं, टॉस करते हैं, तो देखा जाता है 10,000 में से 2 कॉइन जो है वो अपने एज पे खड़े हो जाते हैं। तो कभी कभी जो सिनेमा में दिखाते हैं, सिनेमा में अद्भुत चीजें जब दिखाते हैं, तो यहाँ पर दिखाते हैं कॉइन जो है, मैंने निहायत बदकिस्मत इंसान था, ना हेड आया ना टेल आया, मैं कहीं का वो नहीं रहा, और वो कॉइन जो है वो अपने एज पे कुछ ऐसे खड़ा हो जाता है। सपोज दिस इज द ग्राउंड और वो खड़ा, ना हेड ना टेल, ऐसी स्थिति आ रही। तो यहाँ पे 10,000 कॉइन्स को जब उछाला जाता है, आइडेंटिकल कॉइन्स को, इसमें देखा गया कि 2 कॉइन्स जो है ये अपने एज पर स्टैंड कर जाते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट कॉइन को फ्लिप करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दैट विल स्टैंड अप ऑन द एज? दिस इज द क्वेश्चन। तो इसको हम कैसे अप्रोच करें, ठीक है, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। तो यहां पे जो है अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी की कोई एक कॉइन आफ्टर फ्लिपिंग इट स्टैंड्स ऑन द एज इज probability of a coin to stand on edge is, ये जो है 2 out of 10,000 है।
सो इट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -4, ये प्रोबेबिलिटी, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। अब अगर तुमको परसेंटेज में इसको एक्सप्रेस करना है तो इसको 100 से तुम मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर जो ऑप्शन है ये पूछे गए हैं 100 में, परसेंटेज में, तो ये जो है ये 2/100 होगा। सो 0.02 इज द राइट आंसर। इसका हम इंक चेंज कर दे पहले, 0.02 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम 7000 दिन डेट चूज करते, डेट्स, हर एक डेट एक दिन को दिखाता है। डेट जो है इट इज द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर डे, नंबर देते हैं उस दिन को। तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो एक संडे होगा। ठीक है, तो वीक में दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। संडे होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1000 है। तो यहां पे अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें, देयर आर 7 days in a week, so the probability of the date selected to be a Sunday is 1/7। और अगर हम 7000 दिन चूज करते हैं तो यहां पे जो है वी कैन गेट 1000 डेज। अब यहां पर ये जो है सिंपल है। अब इसके बाद जो एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, सॉरी नंबरिंग इसका गड़बड़ हो गया है। यहां पे कहा जा रहा है कि ये जो अबव क्वेश्चन है, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, डज इट होल्ड फॉर इफ यू सिलेक्ट 100 डेज। अगर हम 100 डेज चूज करते, क्या ये वैलिड होगा? आंसर है नो। क्यों नहीं वैलिड होगा? बिकॉज दिस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डज नॉट होल्ड if the total number of selected days are less। अगर कम दिन हम सिलेक्ट करते हैं, यहां पे हमने 7000 डेट सिलेक्ट किए थे, उसमें प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। हमारे पास जो ऑप्शंस है, जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, दे आर लार्ज। हमको एक बहुत बड़े कलेक्शन में से कुछ चूज करना है, लेकिन अगर कलेक्शन बहुत छोटा होता है उसमें निकाल पाना मुश्किल है कि वो संडे है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है कि इसमें क्या पूछा गया है, यू आर गिवन ए सिस्टम वेयर ए पार्टिकल हैज मोमेंटम वेरिंग बिटवीन 10 to the -10 to the power 25 to +10 to the power 25 kg meter per second and it is confined in a space of 10 to the power -5 meter। इसके लिए हमको अवेलेबल स्टेट्स निकालने हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फेज स्पेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम जो है इसका सॉल्यूशन तुमको थोड़ा सा अलग पेज पे हम दे रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है ये तुम्हें समझाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करके चलते हैं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट इज रिलेटेड टू फेज स्पेस। हम यहां पे बता दे रहे हैं, क्वेश्चन 4 is related to phase space। अब यहां पर समझो, इसको कर सकते हो। तो फेज स्पेस जो है, इट प्रोवाइड्स यू ए ज्योमेट्रिकल फ्रेमवर्क। तुमको ज्योमेट्रिकल फ्रेमवर्क देता है ये टू स्टडी द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, ये मैथमेटिकल स्पेस होता है, मैथमेटिकल कंसेप्ट होता है, एंड इट इज फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन नॉट सी। ठीक है, अब जो है, अब आप बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझो। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा एलाबोरेट कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज ए कंसेप्चुअल क्वेश्चन। हालांकि सभी क्वेश्चंस कंसेप्चुअल है, ऐसा नहीं है। आई वांट टू एलाबोरेट दिस। अब तुम्हारा जो ये जो फेज स्पेस है, इसमें अगर हम एक पॉइंट की बात करें, व्हाट डज दैट पॉइंट मीन? किसी ने एक बार एक वीडियो में कमेंट किया था कि आप क्वांटम मैकेनिक्स में पॉइंट की बात कर रहे हैं।
तो ऐसा नहीं है हम क्वांटम मैकेनिक्स में पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। व्हाट इज ए पॉइंट इन फेज स्पेस? फेज स्पेस में अगर हम पॉइंट की बात करें, इसका क्या कंसेप्ट है? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कि आप पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक। तो हम जो है यहां पर हम लोग जानते हैं फेज स्पेस जो है इट इज उसके जो एक्सेस होते हैं पोजीशन एंड मोमेंटम होते हैं, ठीक है। और पोजीशन म्यू स्पेस, टाउ स्पेस, जी स्पेस, ये इसके रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो फेज स्पेस होता है, फेज स्पेस इज कंपोज्ड ऑफ position and momentum coordinate ये हम लोग जानते हैं। P और X जो है इसके दो एक्सेस होते हैं, ठीक है। नाउ फॉर ईच कंपोनेंट हमारे पास उसके एक कंपोनेंट, हम इसको नहीं लिखेंगे नाउ फॉर पोजीशन एंड मोमेंटम लिखते हैं, क्योंकि कंपोनेंट यहां पे लिखेंगे तो तुम्हारा जो है कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। ऐसे ही देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर डिस्टर्बिंग यू, सो आई डोंट वांट टू एम्पलीफाई दोज डिस्टर्बेंसेस। यहां पे हम लिखते हैं नाउ फॉर पोजीशन एंड मोमेंटम we have तो हमारे पास x है, y है, z है पोजीशन के लिए, और मोमेंटम के कंपोनेंट से px है, py है, pz है, ठीक है। एकदम सिंपल तरीके से समझो। तो ये जो हमारा फेज स्पेस है इसको हम क्या करते हैं, तो हमारे पास 6 क्वांटिटीज हुए, ठीक है। We divide the phase space into small 6-dimensional cells, जिनके साइड्स जो है 6 डायमेंशन है, क्यूब की तरह है, और इसके जो डायमेंशन है वो क्या है, ये तीनों है, 3, 3, 6। We divide the phase space in 6-dimensional cells, 6-dimensional cells with edges, इसको हम del x, del y, del z एंड इसको हम del py लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं बता रहे हैं, del px, del py, del pz, ठीक है। ये जो del है इट शोज अनसर्टेनिटी, एरर। हम यहाँ पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं कह रहे, अनसर्टेनिटी कह रहे। हमारा सेल जो है कुछ इस प्रकार का है, दिस इज द सेल दैट वी आर कंसिडरिंग, ठीक है। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब अगर हम इस सेल के साइज को रिड्यूस करते जाए, छोटा से छोटा करते जाए, तब ये सेल जो है यही सेल फेज स्पेस का पॉइंट होता है। दिस इज द पॉइंट इन द फेज स्पेस। पॉइंट जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नॉर्मली पढ़ते हैं वो नहीं है, एंड दिस डेल साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेल को कम करने का मतलब है हम एक्स वाई जेड एंड पी एक्स पी वाई जेड पी जेड को बहुत जितना ज्यादा एक्यूरेटली संभव हो सकता है मेजर कर रहे हैं। डेल जितना कम होता जाएगा, मिनिमम डेल के लिए जो सेल बनेगा, दैट इज द पॉइंट इन फेज स्पेस। द पॉइंट इन फेज स्पेस, द पॉइंट इन फेज स्पेस is the cell with minimum size, जो कि डेल से रिलेटेड है, अनसर्टेनिटी से रिलेटेड है। सो दिस इज द पॉइंट, ठीक है। अब इसमें से एक एक सेल का वॉल्यूम अगर हम देखें क्या है,
वॉल्यूम ऑफ ईच सेल। अब ये जो है हम तुमको एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हैं। अब कोई क्वेश्चन अगर मान लो इस तरह का आता है, तुम ये पूरा मत करने बैठ जाना, समझो चीजों को। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये सारा थ्योरी जो है तुम समझ जाओगे तब तुमको ध्यान में रहेगा। डोंट ट्राई टू राइट एवरीथिंग, वहां पे एवरीथिंग करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड, डेल पी एक्स, डेल पी वाई, डेल पी जेड। हम लोग क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? एल क्यूब करके वो क्यूब का जैसे वॉल्यूम निकालते, तो यहां पर भी हम लोग उसी तरह का वॉल्यूम निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जब हमारा आता है, अगर हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कैलकुलेट मैंने कंसीडर करते हैं, यहां पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम लिख रहे हैं। In that case, we have to make use of the uncertainty principle. If we consider Heisenberg uncertainty principle, तो यहां पे हमारा डेल एक्स डेल पी एक्स जो है इट इज ग्रेटर देन एच बार बाई 2। ये हमारा जो एच बार बाई 2 लिख दिया हमने, सॉरी एच बार, एच बार ही लिखेंगे। दिस इज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब अगर हम इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कंसीडर करते हैं, ये एक्स कंपोनेंट के लिए है, वाई जेड कंपोनेंट्स के लिए भी यही कंसीडर होगा। सेम होल्ड्स फॉर y and z components, y and z components, y और z components के लिए भी यही रिलेशन होल्ड होगा जो तुम्हारा यहाँ पे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैंने डेल y डेल पी वाई is greater than equal to h bar, del z del pz is greater than equal to h bar. This is 3, this is 4। ठीक है, ये होल्ड होगा। तो अगर हम इन तीनों को कंबाइन करें तो हमारा ऊपर जो इक्वेशन नंबर 1 है वो कुछ हो जाएगा इस प्रकार का। वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे तीनों जो प्रोडक्ट्स है तुम्हारे आ जाएंगे 2, 3 एंड 4, एच बार क्यूब। प्लांक कांस्टेंट जो है उसका क्यूब का ग्रेटर देन इक्वल टू होगा हमारा वॉल्यूम। तो अब हम लोग क्या कंक्लूड किए कि कोई एक पॉइंट जो है फेज स्पेस में, ये एक 6 डायमेंशनल सेल होता है जिसका वॉल्यूम किस ऑर्डर का होता है? एच क्यूब के ऑर्डर का होता है, प्लांक कांस्टेंट के क्यूब के ऑर्डर का होता है। सो दिस इज द, हो सकता है यही ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए। मे बी इट मे बी आस्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, सो the point in phase space is the cell whose volume is of the order of h bar cube। ये हमारा जो है वॉल्यूम होता है फेज स्पेस। ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम। अब इसमें अगर हम इसको और डिटेल्स में समझे या यहीं पे समझे, इसको एक और तरीके से समझे, तो ये दिखाता है कि ईच सेल, एक एक सेल जो होता है फेज स्पेस में, उसका वॉल्यूम कितना होता है? एच बार क्यूब होता है। ठीक है, तो अब नाउ देयर इज अ डिफरेंस। हम एक बार कह रहे हैं एच बार क्यूब एंड इट इज एच क्यूब। तो हम एच बार क्यूब ही अगर हम बोले, इसका मतलब ये है कि अगर एक पार्टिकल फेज स्पेस में रह रहा है तो इट विल बी लोकेटेड समवेयर इन ए सेल, जिसका लोकेशन जो है एक्स वाई जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड होगा। और वो पॉइंट प्रिसीजली एक पॉइंट नहीं होगा, वो पॉइंट इस सेल में कहीं पर भी हो सकता है। इट कैन बी एनीवेयर इन द सेल। ठीक है, ए पॉइंट in phase space can be anywhere
6 dimensional cell, x, y, z, px, py, pz, इसमें वो कहीं पर भी हो सकता है. इट कैन बी एनीवेयर. ठीक है, इट कैन बी एनीवेयर. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पॉइंट. ठीक है, अब हम अगर एक एक्स डायरेक्शन में चलने वाला माने सिंगल एक ही डायमेंशन को ले रहे हैं और तुम्हारे क्वेश्चन को हम अप्रोच करना चाह रहे हैं, ध्यान से समझो. मान लो ये जो है एक पार्टिकल है हमारे पास, जो पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में है और उसका जो कन्फाइनमेंट है, कन्फाइनमेंट माने वो एक्स एक्सिस में है, वो x बराबर 0 से लेकर के x बराबर x0 यहां तक ही वो मोशन कर सकता है. यही उसका रेस्ट्रिक्शन है, इसके आगे वो नहीं जा सकता. और इसका जो मोमेंटम है, मोमेंटम हमारा क्या है, px बराबर 0 से लेकर के px बराबर मान लो सम क्वांटिटी p0. इफ वी हैव, यही तुम्हारे क्वेश्चन में पूछा गया, इफ वी हैव ए पार्टिकल on the x-axis, confined between x equal to 0 and x equal to x0, सॉरी यहां पे ये x0 होगा, x0 with momentum between px is equal to 0 to px is equal to p0, यहां तक उसका मोमेंटम जो है वेरी कर सकता है. अब नंबर ऑफ स्टेट्स जो कि तुम्हारे क्वेश्चन में पूछा गया है, ये नंबर ऑफ स्टेट्स कितने अवेलेबल होंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेट्स. तो यहां पे क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में एक तो ये सिंगल लाइन है, ठीक है, ये एक सिंगल लाइन है. अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें तो वहां पे एरिया हो जाएगा, 3 डायमेंशन में वॉल्यूम हो जाएगा. तो नंबर ऑफ स्टेट्स जो है, सिंपल तरीके से अगर हम समझे कि नंबर ऑफ स्टेट्स इस तरह के सिचुएशन के लिए कितने अवेलेबल होते हैं, सो दिस नंबर ऑफ स्टेट्स इज गिवन बाय, यानी कौन कौन से स्टेट्स इसके हो सकते हैं, कौन कौन से पोजीशन और मोमेंटम के वैल्यूज हो सकते, कितने हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं, सॉरी कितने. द नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल आर, दिस इज n इक्वल टू x0 p0 बाई h. ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम 6 डायमेंशनल स्पेस की बात करें, 6 डायमेंशनल स्पेस में क्या हो जाएगा, 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट, 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होंगे. सो इन 6 डायमेंशन we have n is vr vp by h cube, h cube. ये जो h bar cube है, it is always greater than h cube. सॉरी नहीं ये नहीं, इसको जान, हम यहाँ पे h ही लिखते, कंफ्यूज हो जाओ. अब यहाँ पे VR क्या है, VR is for the 3 product of 3 position coordinates and VP is the product of 3 momentum coordinates. VR जो है ये डेल x, डेल y, डेल z है, या तुम इसको x इंटू वाई इंटू जेड भी लिख सकते हो. VP is pxy, px, py, pz. बाई h क्यूब करेंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स मिल जाएंगे. तो तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर हमको टोटल नंबर, तो यहाँ पे हमारा क्या है, कितने हमको निकालने हैं, हमारा पार्टिकल 10 टू द पावर -5 में है. ठीक है, 10 टू द पावर -5 मीटर के स्पेस में है और उसका मोमेंटम कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 10 टू द पावर -25 से +10 टू द पावर -25.
तो नंबर ऑफ स्टेट्स कैसे निकलेंगे? ऊपर वाले फॉर्मूले से निकलेंगे। तो यहां पे सो फॉर द क्वेश्चन, सो फॉर ए पार्टिकल, यही तुम्हारे क्वेश्चन में पूछा गया है, इन ए स्पेस ऑफ लेंथ 10 to the power -5 meter and momentum -10 to the power 25 to plus 10 to the power -25, नंबर ऑफ स्टेट्स जो होंगे, x नॉट को 0 मत कर देना, x नॉट यहां से शुरू हो रहा है, इनटू रेंज कितना है मोमेंटम का, दोनों को माइनस करेंगे तो 2 into 10 to the power -25 बाई h। तो यहां से जो है तुम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हो, नंबर ऑफ स्टेट्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेट्स यदि तुम निकाल सकते हो तो यू कैन कैलकुलेट इट, और इसका आंसर जो है ये 3000 आएगा, 3000 स्टेट्स। इसी तरह का क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है प्रोटॉन के लिए, इनसाइड ए न्यूक्लियस, यहां पे ध्यान देना रेडियस दिया गया है, रेडियस और मोमेंटम जो यहां पर है, तो यू कैन अप्लाई द सेम फॉर्मूला, सेम थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलो हम लिख देते हैं, यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए तुम नंबर ऑफ स्टेट्स कैसे निकालोगे, VR VP बाई H क्यूब, VR और VP निकालोगे तुम, VR क्या हो जाएगा 4/3, यहां पे हम लिख देते हैं VR इज इक्वल टू 4π/3 R नॉट क्यूब and Vp is 4π/3 P नॉट क्यूब। P नॉट यहां पे कितना है, ये है R नॉट, दिस इज R नॉट, दिस इज P नॉट। तो यहां से तुम VR Vp निकालोगे, H क्यूब से भाग लगाओगे तो तुमको अप्रोक्सीमेटली जो है आंसर आएगा लगभग 600 आएगा, ठीक है। सो दिस इज द थ्योरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द टोटल नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स फॉर इनडिस्टिंग्विशेबल गैस पार्टिकल्स इज, इसको भी हम थोड़ा सा इलैबोरेट कर देते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। यहां पे जो है गैस पार्टिकल्स पूछे गए हैं, n गैस पार्टिकल्स हैं, एंड यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा वेग हो गया है, चलो जाने दो, हम उसको थ्योरी बता देते हैं तुम्हें। अगर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का मतलब है कि सिस्टम अगर हमारा डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का है, देन द स्पेसिफिकेशन ऑफ द एनर्जी स्टेट एंड एनर्जी लेवल, ये एक माइक्रो स्टेट को डिफाइन करता है, ठीक है। ये जो है ये एक माइक्रो स्टेट को डिफाइन करता है। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से लेते हैं समझाने के लिए। सपोज तुम्हारे पास 4 पार्टिकल्स है, 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है ABCD, ठीक है, और इनको हमको 2 डब्बों में भरना है। वी हैव 4 distinguishable particles, और ये पार्टिकल्स जो है ये हमारे हैं A, B, C, D, that have to be filled in 4 boxes, सॉरी 4 नहीं 2 कर देते हैं, 2 boxes, 2 boxes में हमको इसको भरना है, ठीक है। कितने तरीके से हम भर सकते हैं, तो यहां पर ये हमको करना है, ठीक है। 2 boxes में इसको हमको भरना है, कैसे भरेंगे, हाउ टू फिल, दिस इज द क्वेश्चन। यहां पे क्वेश्चन में देखो, यू हैव बीन आस्क्ड कि नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स क्या होंगे। तो पार्टिकल्स यहां पे डिस्टिंग्विशेबल है, कंपार्टमेंट्स जो है दे आर सेम आइडेंटिकल। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, प्रायोरी प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। तो यहां पे जो है हम कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सपोज यू हैव, यहां पे हम डायग्रामेटिकली तुम्हें बताते हैं,
Suppose you have this compartment number 1 and this is the compartment number 2, दो कंपार्टमेंट से 4 पार्टिकल्स है। पहला जो हमारा सिचुएशन हो सकता है कि इसमें एक भी ना रहे और इसमें A B C D चारों हो जाए, मीन्स 0 4। दूसरा ये हो सकता है कि इस पार्टिकल में एक रहे या तो A रहे और B C D ये दूसरा हो, सो दिस इज 1 3। थर्ड इज 2 2। ये ध्यान देना, ये हम माइक्रो स्टेट्स नहीं लिख रहे हैं, रुक जाओ। 2 इसमें है AB, इसमें है CD, ठीक है। एंड फोर्थ यू हैव 3 1, so this is A B C and this is D। और एक अरेंजमेंट हो सकता है 4 0 4 0 4 0 का मतलब ये है कि इसमें A B C D 1 में चले आए और 2 में जो है एक भी पार्टिकल नहीं, ठीक है। ये कंडीशंस हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हम लोगों ने मैक्रो स्टेट पढ़ा है। मैक्रो स्टेट जो है वो होता है दैट कैन बी मेजर्ड, जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होते हैं, दो हमको दिखाई देता है, ठीक है। हमें यहां पर क्या दिख रहा है कि दो डब्बे हैं, एक में एक भी पार्टिकल नहीं है, दूसरे में चारों। सो दिस इज व्हाट वी कैन मेजर। सो एट दिस स्टेज दिस इज डिफाइनिंग ए मैक्रो स्टेट। अब ये जो स्टेट है, दिस वन इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। इसमें दूसरे वाले में चारों है, इसमें एक में ही चारों। तो ये जो है, दीज आर द पॉसिबल नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स। अब ध्यान देना, यहां पे ये खत्म नहीं हुआ है, तुम्हारा क्वेश्चन को हम अप्रोच कर रहे हैं। तो अगर यहां पर जो है इन जनरल, यहां पे हमारे पास 4 पार्टिकल्स थे और मैक्रो स्टेट्स कितने हो रहे हैं, n+1। तो अगर तुम्हारे पास n+1 पार्टिकल्स है, उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो मैक्रो स्टेट होगा, दैट मैक्रो स्टेट विल बी n+1। सो तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसमें n+1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसी को पूछा गया है कि n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है, उसमें नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कितने होंगे। ध्यान देना, यहां पे माइक्रो स्टेट्स के बारे में पूछा गया है। अब ये जो कॉम्बिनेशंस है, यहां पर कई सारे कॉम्बिनेशंस है। जैसे हम माइक्रो स्टेट्स की अगर हम बात करें, हम उसी पेज पे जाते हैं। हम माइक्रो स्टेट्स की अगर बात करें, जैसे यहां पर ध्यान से समझना, 2 2, तो ये 2 2 ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल नंबर बॉक्स नंबर 1 में AB हो, बॉक्स नंबर 2 में BD हो। ये हो सकता है इसमें BC हो, बॉक्स नंबर 1 में इसमें AD हो। फिर ये भी हो सकता है बॉक्स नंबर 1 में AD हो, बॉक्स नंबर 2 में BC हो, बॉक्स नंबर 1 में AC हो और इसमें BD हो। अच्छा, ये हो गया क्या? चलो, ये हो गया। तो इस तरह देखो, ये जो 2 2 नंबर है, इसके कई सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन हो सकता है 2 2, 4 टोटल नंबर 4 है, 4 मैक्रो स्टेट है, AB एंड CD, सॉरी इट इज CD। तो यहां पे हमारा एक हो सकता है AC एंड BD। ये एक हो सकता है, ये एक हो सकता है, ये एक हो सकता है, ये एक हो सकता है। तो और भी जो अगर हम कॉम्बिनेशंस देखें, तो फॉर 2 2 वी हैव 6 डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशंस जो एक दूसरे से अलग है। सो देयर आर 6 distinct combinations for 2 2। अगर हम 4 0 की बात करें, 4 0, तो
इसमें एक ही पॉसिबल है। तो सारे कॉम्बिनेशन ऊपर जितने भी पांचों दिए हुए हैं या जितने भी जो कंडीशंस दिए हुए हैं, यहां पे हम ये कंडीशन यूज करते हैं वेयर n इज 4 एंड r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। ठीक है, इससे हम लोग एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाल सकते हैं, जैसे 2 2 के लिए निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास n पार्टिकल्स है और उनको 2 डब्बों में रखना है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस आर 2 टू द पावर 4। तो तुम्हारा ये जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं फॉर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, सो इट इज 2 टू द पावर n। तो यहाँ पे जो है 2 टू द पावर 4 16 होगा। उसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन कि अगर तुम्हारे पास 3 पार्टिकल्स है जिनको 2 बक्से में रखना है, तो डिस्टिंग्विशेबल है मैक्रोस्टेट्स कितने होंगे। दिस यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ। इसका आंसर हम बता देते हैं, इसका मैक्रोस्टेट 8 होगा, माइक्रोस्टेट की बात करें 4 होगा। तुम एक बार अपने से ट्राई करके देखना, सॉल्व करने की कोशिश करना 10th को भी। अगर नहीं होता है देन कमेंट मी, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, तो इसके और भी जो एमसीक्यूज है इसको लेके ये हम जल्दी ही तुमको देंगे विद इन 1 or 2 days।